राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। श्रीमन नारायण आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं। इस अवधि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी 11 भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 23 नवंबर 2023 को गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तारीख को सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पानी में स्नान करें। इसके पश्चात देव उठनी एकादशी व्रत का संकल्प ले सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर फिर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। उपयुक्त फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर बाती, मिष्ठान आदि से अंत में कपूर बाती मिष्ठान आदि से अंत में आरती अर्चना करें। दिन भर उपवास रखें और सायंकाल में गन्ने को रखकर तुलसी चौरा में मंडप बनाकर चावल के आटे का चौक बनाकर तुलसी माँ, शालिग्राम और गन्ने की पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं। इस अवधि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं, जिससे चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन से शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि। इससे सभी मुहूर्तों की खोज और शुभ घटनाओं का आरंभ होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विशेष माना गया है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। साथ ही इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि तुलसी विवाह किया जाता है। यदि आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए देव उठनी एकादशी के दिन उपाय आजमा सकते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात्रि 11:03 पर हो रहा है। साथ ही इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें और उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में
गाय के दूध भरकर स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। यदि किसी का विवाह आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देव उठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकता है। इसके लिए विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें केसर, पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। चलिए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है कि दिवाली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देवता उठ जाते हैं। यही वजह है कि देव उठनी 11 के बाद से सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं। 11 के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। घरों में चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। गन्ने के मंडप के बीच विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पटाखे जलाए जाते हैं। देव उठनी 11 की छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देव उठनी या देव प्रबोधनी 11 के दिन से मंगल आयोजनों के रुके हुए रथ को पुनः गति मिल जाती है। पहली देव उठनी व्रत कथा शंकासुर नामक राक्षस की है। शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु आराम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे। वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीवन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा,
शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक कण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। अरे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस समय उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने कार्य पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि हे महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया।
राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि ये व्रत उपवास लेकर तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तीसरी व्रत कथा चलिए सुनते हैं। देव उठनी एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी, आप या तो रात दिन जागते रहते हो या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में रहते हैं। आपका ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी ये निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। लो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।